नेक्स्ट टॉपिक अब हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे ब्रून फ्रेनब्रेनर्स इकोलॉजिकल थ्योरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी है आपकी और ये आपसे एग्ज़ाम में पूछी जाती है। इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं। इसे बायो इकोलॉजी थ्योरी और इकोलॉजी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये समझते हैं ये थ्योरी डिपेंड किस पे करती है, किस पे बेस्ड है। सोशल इन्वायरमेंट, ये सोशल इन्वायरमेंट के बारे में बताती है। तो चलिए इस थ्योरी को हम देखते हैं क्या है इसमें। यहाँ यूरेन फ्रेनब्रेनर्स ने बच्चे के विकास की बात की है। ठीक है, यहाँ बच्चे के विकास की बात की है कि बच्चे के विकास की व्याख्या करने के लिए एक सिद्धांत बनाया उन्होंने और उसे क्या कहा गया, इकोलॉजिकल थ्योरी। अब इस सिद्धांत ने क्या किया कि बच्चे के विकास की व्याख्या की कि सामाजिक संदर्भ में मतलब सोशल कॉन्टेक्स्ट में एक बच्चा किस तरीके से जो है विकास करता है और जिसमें बच्चे रहते हैं और वैसे लोगों के साथ अंतक्रियाएं करते हैं जो उनके विकास और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। दूसरे शब्दों में हम ये कहें कि इस सिद्धांत में बच्चे संबंधों के जटिल तंत्र मतलब बच्चे जो है रिलेशनशिप को समझते हैं जो उनके इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट में होते हैं। मतलब एक छोटा बच्चा है, उसके आसपास कौन होंगे, उसके पेरेंट्स, उसके फ्रेंड्स, उसके नेबर्स, तो उनको समझता है अपने सराउंडिंग में। वो देखता है कि कॉम्प्लेक्स रिलेशन सिस्टम क्या है, उसको अंडरस्टैंड करता है और जब इनको वो समझता है तो इसी को ही बायो इकोलॉजी इन्फ्लुएंस्ड प्रीडिस्पोजिशन कहते हैं। मतलब उसके इन्वायरमेंट में जो फैक्टर्स उसको इम्पैक्ट कर रहे हैं उनके साथ मिलकर ये सारे फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं। इसीलिए ब्रून फ्रेनब्रेनर्स ने इसे एक इकोलॉजिकल बायो इकोलॉजिकल मॉडल भी कहा है। मतलब इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स जो हैं आपको यहाँ ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट अगर हम इसको समझें तो यहाँ पे पर्यावरण तल के 5 लेवल्स इन्होंने बताए हैं। अब एग्ज़ाम में कई बार क्या होता है, आपको ये 5 लेवल दिए जाएंगे और आपको ये अलग अलग मतलब शफल करके देंगे, फिर कहेंगे कि एक इसको ऑर्डर में लगाएं। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसको याद रखना है। फर्स्ट है इसका माइक्रो सिस्टम, सेकेंड है इसका मीज़ो, एक्सो, मैक्रो एंड क्रोमो। तो ये 5 स्टेप जो हैं आपको याद रखने हैं। तो वन बाय वन हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या चीज़ है ये। सबसे पहले देखिए माइक्रो सिस्टम। माइक्रो सिस्टम के अंदर क्या होता है, एक तो इसको लघु मंडल भी कहते हैं। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, लघु मंडल। सामाजिक वातावरण का सबसे भीतरी स्तर है। मतलब कि सबसे इमीडिएट मतलब सबसे पहले जो इफेक्ट करता है, सबसे नज़दीकी का जो फैक्टर है वो है आपका माइक्रो सिस्टम। अब इसको इमीडिएट सराउंडिंग द्वारा किए गए अंत क्रियाएँ, पैटर्न एवं क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। मतलब इसके अंदर होता है एकदम बच्चे के निकटतम इन्वायरमेंट में जो उसको चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, एक्टिविटीज़, उन एक्टिविटीज़ को इंक्लूड करता है। तो इस मंडल में एक बच्चा है, शिशु, छात्रों का परिवार, साथी संगी, उसका स्कूल, उसके नेबर्स, ये सारे इंक्लूड किए जाते हैं। राइट, मतलब अगर आप सोच के देखें एक बच्चा है छोटा तो सबसे पहले उसके पेरेंट्स उसको इम्पैक्ट करेंगे, उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स जो छोटे छोटे बच्चे उसके दोस्त बनेंगे, उसके नेबर्स जो उसके साथ खेलते हैं, तो वो सब चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं। तो यहाँ पर इस लेवल पर जो छात्र होता है, इसके माता पिता, उसके शिक्षक, उसके फ्रेंड्स, उसके अन्य लोग जो उसके साथ रहते हैं, इसका स्वरूप बाई डायरेक्शनल होता है। मतलब बच्चा इन लोगों के साथ एक्टिविटीज़ करेगा तो उन लोगों को अफेक्ट करेगा भी सही और उनकी एक्टिविटी से खुद भी मतलब जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब ये है कि जो उसके पेरेंट्स, फैमिली, पीयर्स आते हैं वे सब इसको क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब इसका जो स्वरूप होता है वो बाई डायरेक्शनल होता है। इसका मतलब यहाँ के पेरेंट्स, फैमिली, पीयर्स ये सब तो प्रभावित होते ही हैं, साथ ही वे अपने विशेष शारीरिक गुणों से व्यक्ति की पर्सनैलिटी, उनकी क्षमताओं, कैपेसिटी से भी उन्हें प्रभावित करते हैं। जब इस तरह की पारंपरिक एक्टिविटीज़ होती है, रेसिप्रोकल इंटरेक्शंस होता है, लंबे समय तक चलता है, तो इससे बच्चों के सामाजिक मतलब सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट वहाँ पर ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। मतलब इस लेवल पर बच्चे का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक जो है वो तैयार हो जाता है। तो इसी को कहते हैं माइक्रो इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में क्वेश्चन आए कि फर्स्ट स्टेप कौन सा है, माइक्रो सिस्टम। इमीडिएट इम्पैक्ट कौन सा डालता है, माइक्रो सिस्टम। फैमिली, पेरेंट्स, स्कूल, नेबर से रिलेटेड कौन सा है, आपका माइक्रो सिस्टम। बाई डायरेक्शनल कौन सा होता है, तो भी आपका क्या रहेगा, माइक्रो सिस्टम। और यहाँ आपका डेवलपमेंट क्या होता है, बच्चे का सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ होता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट आपका है यहाँ मीज़ो सिस्टम।
मीज़ो सिस्टम में यहाँ क्या होता है, ये सेकंड लेवल होता है जो माइक्रो सिस्टम के भिन्न कारकों या तत्वों, परिवार, पास पड़ोस, साथी संगी, स्कूल के आपसी संबंधों से बना होता है। मतलब इसमें भी वही फैक्टर्स हैं जो पहले वाले थे, लेकिन उसमें बच्चे का क्या था, फैमिली के साथ कनेक्शन, फिर बच्चे का आपके फ्रेंड सर्कल के साथ, बच्चे का अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, फिर बच्चे का नेबर के साथ, इस तरीके से कनेक्शन था। अब यहाँ पर क्या है, जैसे बच्चे की पारिवारिक अनुभूतियाँ, मतलब फैमिली एक्सपीरियंसेस होंगे, स्कूल एक्सपीरियंसेस होंगे, और यहाँ पर पारिवारिक अनुभूतियों तथा साथी संघी की अनुभूतियों में संबंध, मध्य संबंध भी इसमें पाया जाएगा। मतलब ये है कि बच्चे का अपने स्कूल के साथ कनेक्शन है, फिर बच्चे का अपनी फैमिली के साथ कनेक्शन है, तो सिमिलरली स्कूल में और फैमिली में भी जो कनेक्शन होगा वो भी बच्चे को इम्पैक्ट करेगा। आपको ये चीज़ समझनी है। जैसे बच्चे का अपने फ्रेंड्स के साथ कनेक्शन है, ठीक है, बच्चे का अपनी फैमिली के साथ है, तो हम बच्चे की फैमिली का उसके फ्रेंड के साथ कैसा कनेक्शन है, वो चीज़ भी उस बच्चे को इम्पैक्ट डालती है। मतलब माइक्रो सिस्टम के जो फैक्टर्स हैं वो आपस में एक दूसरे को भी जो है इम्पैक्ट करेंगे, वो भी इस चीज़ के ऊपर इंक्लूड होता है, उसे कहते हैं मीज़ो सिस्टम। जैसे हम देखें, जब दो या दो से अधिक माइक्रो सिस्टम आपस में जुड़ जाएं और बच्चे पर प्रभाव डालें, जैसे फैमिली प्लस स्कूल, तब बच्चे का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि बच्चे के माता पिता या अभिभावक का स्कूल के साथ कैसा संबंध है। तो मतलब माइक्रो सिस्टम के दो फैक्टर्स आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये किस में आते हैं, मीज़ो में। और ये कहने का मतलब है कि ये फैक्टर आपस में जब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं तो वो भी बच्चे के ऊपर क्या करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं। जैसे एक बच्चे के दोस्तों के साथ उसके माता पिता का व्यवहार कैसा है, इसका भी बच्चे के विकास पर प्रभाव डालता है। या जैसे कहें कि पीटीएम में जाते हैं तो पेरेंट्स टीचर से मिलता है, तो इस चीज़ का ही बच्चे पर इम्पैक्ट डालता है। तो इसको कहते हैं मीज़ो सिस्टम। फिर नेक्स्ट आपका आता है थर्ड नंबर पे, एक्सो। एक्सो सिस्टम में क्या कहता है, वैसे सोशल सेटिंग से बना होता है, जिसमें बच्चे स्वयं होते तो नहीं हैं, पर उनके निकटतम संदर्भ में अनुभूतियों को प्रभावित करते हैं। मतलब इस फैक्टर में, इस सिस्टम में बच्चा खुद तो नहीं है लेकिन फिर भी इम्पैक्ट होगा। जैसे मान लीजिए कि पेरेंट्स कहाँ काम करते हैं, पेरेंट्स का वर्क प्लेस, उनका कल्चर क्या है, उनकी हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर, तो ये सब चीज़ें जो है इसमें बच्चा डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ बच्चे के डेवलपमेंट पर अफेक्ट डालती है। यदि माता पिता ऐसे कार्य करते हैं जिन्हें अपनी पारिवारिक देखरेख के लिए कम समय मिलता है, मान लीजिए कि किसी बच्चे के पेरेंट्स ऐसे किसी काम में इन्वॉल्व हैं जो अपने बच्चे को कम समय दे पाते हैं, या फिर जहाँ उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं है, या फिर उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तो इससे भी बच्चे के विकास पर जो है आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ बच्चे का सामाजिक सांवेगिक विकास और उसका एजुकेशनल डेवलपमेंट काफ़ी हद तक प्रभावित होता है। इससे बच्चा सीधा तो इम्पैक्ट नहीं होता, लेकिन उसके माइक्रो सिस्टम या फिर कहीं माइक्रो मंडल का कोई ना कोई सदस्य इस मंडल से जुड़ा होता है, जिससे बच्चा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। मतलब ये है कि जो आपके माइक्रो सिस्टम में जो फैमिली थी, नेबर थे, फ्रेंड्स थे, उनका कोई इन्वायरमेंट जिसमें बच्चा डायरेक्टली इंक्लूड नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली उससे प्रभावित होता है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि इनडायरेक्टली कौन सा सिस्टम इम्पैक्ट डालता है, तो आप कहेंगे एक्सो सिस्टम। जैसे कि पेरेंट्स का वर्क प्लेस क्या है, उनका कल्चर क्या है, किस चीज़ को, धार्मिक संस्थान क्या है उनका, तो ये चीज़ें इनडायरेक्टली बच्चे को अफेक्ट डालती हैं। जैसे माता पिता का प्रमोशन हो जाना, डिमोशन हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, तो ये चीज़ें बच्चों के ऊपर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डालती हैं। अब फोर्थ पे आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में यहाँ क्या होता है, सबसे बाहरी और ऊपरी स्तर है। मतलब मैक्रो सिस्टम बड़े वाला है, अगर आपसे पूछिए बड़ा वाला स्तर कौन सा है, मंडल कौन सा है, तो मैक्रो है। बाहर का कौन सा है, तो मैक्रो है। तो ये इम्पैक्ट डालता है कल्चरल वैल्यूज़ पे, यह इम्पैक्ट डालता है आपकी सामाजिक प्रथाएं कैसी हैं, सामाजिक आर्थिक स्तर कैसा है, अन्य रिसोर्सेज इंक्लूड होते हैं। स्पष्ट है, सांस्कृतिक मूल्यों, प्रथाओं, सामाजिक आर्थिक स्तर एवं अन्य साधनों को प्रभाव बच्चों के विकास पर पड़ता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अब कोई बच्चा है, मुस्लिम कल्चर से है, तो वहाँ पर ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स के ऊपर बल दिया जाता है, जहाँ पर मेल डोमिनेंट नेचर में होता है। तो इस तरीके से जो इम्पैक्ट होता है, अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि कल्चर कौन सा मंडल में इफेक्ट कर रहा है, तो वो मैक्रो में है, जो बड़े स्तर पर इम्पैक्ट करता है आपके कल्चर को, आपकी सामाजिक प्रथाओं को, आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। तो ये सारी चीज़ें आपकी किस में इंक्लूड होती हैं, मैक्रो सिस्टम में इंक्लूड होती हैं।
तो यहाँ हम देखें जैसे कुछ बड़ा और बच्चों के दूर का संबंध रखने वाला तंत्र कौन सा है, मैक्रो। यहाँ बालक के सामाजिक सांस्कृतिक से संबंधित है, सामाजिक सांस्कृतिक आदर्श मूल्य राजनीतिक तंत्र। जब ये वर्ड यूज़ किए जाएँ तो आपको याद रखना है कौन सा सिस्टम है, आपका मैक्रो सिस्टम रहेगा। अब नेक्स्ट इसके बाद आता है क्रोमो सिस्टम। क्रोमो सिस्टम के अंदर अगर हम देखें यहाँ पर क्या है, अब क्रोमो सिस्टम में छात्रों के विकास की सामाजिक ऐतिहासिक अवस्थाएं, मतलब सोशल और हिस्टोरिकल कंडीशन से रिलेटेड कौन सा है, आपका क्रोमो सिस्टम। जैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना, जिसमें हम समय के अंतराल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि इतिहास कैसा था, हमारी हिस्ट्री कैसी थी, सामाजिक इतिहास कैसा था और आज कैसा है। तो जो चेंजेस इसके अंदर आजकल हम देख रहे हैं वो आपके किस में आते हैं, क्रोमो सिस्टम में। आजकल के छात्र ऐसे वातावरण से होकर गुजरते हैं जहाँ उन्हें बहुत नई नई अनोखी अनुभूतियाँ, मतलब बहुत चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जैसे कंप्यूटर के संचार में नए नए तरीके उनको देखने को मिलते हैं। अब हमने कंप्यूटर के संचार को देखने वाली ये पहली पीढ़ी है जो इसने ट्रेडिशनल भी देखा, मॉडर्न भी देखा। तो ऐसे बच्चों की पीढ़ी जो है काफ़ी चेंजेस जब हम इसके अंदर देखते हैं तो बच्चे के अंदर बहुत से चेंजेस आते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल एक्सपीरियंसेस जो है वो गेन करता है। तो इस समय के साथ होने वाले बदलाव शामिल किए जाते हैं। समय के साथ साथ क्या क्या नए बदलाव आए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में आजकल जो नए नए संसाधन आ रहे हैं उनका प्रयोग किया जाना, बच्चों के द्वारा नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ना, उनका ज्ञान लेना। तो मतलब जो है जो समय के अनुसार जो बदलाव आता है वो आपका किस में इंक्लूड किया जाता है, क्रोमो में। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि एक इसको आप एक एग्जांपल से समझ सकते हैं इस तरीके से कि यहाँ पर आपके जो है सबसे पहले आपका आता है यहाँ पर माइक्रो सिस्टम। ठीक है, आपका सबसे पहले माइक्रो आएगा जो इमीडिएट इम्पैक्ट डालता है। माइक्रो के अंदर आपके क्या आता है, माइक्रो में देखें तो आपका फैमिली आती है, स्कूल आता है, बच्चे के फ्रेंड्स आते हैं, उसका नेबर आते हैं, ये सब इम्पैक्ट डालते हैं। माइक्रो के बाद आता है आपका मीज़ो। अब मीज़ो क्या करता है कि अब ये देखा जाता है फैमिली का और स्कूल का कैसा कनेक्शन है, स्कूल का और फ्रेंड्स का या स्कूल का और नेबर का बच्चे के ऊपर क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। तो कोई भी इस तरीके से जो कोई भी दो फैक्टर जब मिलकर बच्चे को इम्पैक्ट डालते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, मीज़ो। मीज़ो के बाद फिर आपका क्या आया, थर्ड आया एक्सो। एक्सो के अंदर क्या आया, बच्चा इनडायरेक्टली इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे पेरेंट्स का वर्क प्लेस, उनका जो है धार्मिक संस्थान क्या है और उनके पास फैसिलिटीज़ कितनी है, एक्सो इम्पैक्ट डालती है। एक्सो के बाद फिर आता है हमारा मैक्रो। मैक्रो जो है जिसको सबसे बड़ा कहा जाता है। मैक्रो के अंदर क्या आता है कि कल्चर देखा जाता है, सोसाइटी देखी जाती है, आदर्श मूल्य, ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। मैक्रो से भी बड़ा एक आपका फिर क्या सर्कल आता है जिसको आप कहते हैं क्रोमो। क्रोमो क्या है, समय के अंतराल की बात कर रहे हैं जो हमारे सोशो हिस्ट्रियों से रिलेटेड है। मतलब हमने इतिहास के समय में जो चेंजेस देखे हैं, पहले कैसा था और अब जैसे नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर जैसे नया आया, तो एक ऐसी पीढ़ी जिसने ट्रेडिशनल भी देखा, मॉडर्न भी देखा, समय के बदलाव को देखा है, तो उसे कहते हैं क्रोमो। तो ये आपको इस तरीके से 5 स्टेप जो है लर्न करने हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये आपको क्लियर होगा, आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स भी जो है याद रखने हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक।